नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम आपके उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और इसी के साथ सावन के सोमवार व्रत की भी अपनी अलग महिमा है। आइए आज सुनते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। मित्रों, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और इसी चिंता से यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह ही शांत रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने कहा कि वह बालक का विवाह करना चाहती है, लेकिन साहूकार बोला कि बालक अभी छोटा है, वह उसको काशी पढ़ने के लिए भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकना, वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना। मामा भांजे दोनों इसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे जा रहे थे कि एक नगर पड़ा। उस नगर की राजकुमारी का विवाह था और विवाह करने के लिए जो राजकुमार आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या पक्ष विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए जब उन्होंने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसी को घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तब उन्होंने उस लड़के के मामा से बात की और उन्हें धन का लालच दिया। मामा भांजे दोनों तैयार हो गए। इसके बाद साहूकार के बेटे का विवाह उस राजकुमारी के साथ किया गया। विवाह का कार्य संपन्न होने के बाद जब मामा भांजे जाने लगे तो भांजे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और वह चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री की बारात को वापस लौटा दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया और मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे।
वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना और विलाप करना प्रारंभ किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। जब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही सी थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उस लड़के को पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान शिव ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का भी यह व्रत सफल हो और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मित्रों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।